बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे ताज़ा तरीन और अहम खबर से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। लाहौर के 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। बाबरा टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। इसी तरह बहरिया टाउन में गौरी, उमर, शाहीन, सफारी ब्लॉक में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। लाहौर के 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। बाबरा टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया। बहरिया टाउन में गौरी, उमर, शाहीन, सफारी ब्लॉक में भी स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस हैं जिसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और लाहौर के 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे उस्मान इलियास का। उस्मान, बताइएगा मजीद कौन कौन से इलाके हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस वक्त आप मौजूद कहाँ पे हैं, यहाँ पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जिनमें 26 इलाके हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन जो है ओवरसीज ब्लॉक में भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। साथ ही साथ जो है वापडा टाउन, अस्करी 10, अस्करी 11 और DHA फेज़ 5, फेज़ 3, फतेहगढ़ और उसके साथ साथ जो है टाउन तारिक ब्लॉक में भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। और उसके साथ टाउनशिप गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के C ब्लॉक को भी जो है में भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। और ख़ास तौर पे इस बात की ताकीद की गई है कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उन इलाकों में जो सरकारी और प्राइवेट अदारे हैं वो बंद रहेंगे और उन इलाकों में रेस्टोरेंट और शादी हॉल भी बंद रहेंगे। जबकि जो नकलो हरकत है वो महदूद से महदूद कर दी गई है और मोटरसाइकिल पे और गाड़ी पे भी अगर है तो सिर्फ एक अफराद को बाहर सफर करने की इजाजत दी जाएगी। उस्मान इलियास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करते हैं फखर इमाम का जो कि इस वक्त गार्डन टाउन में मौजूद है। फखर, बताएगा वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या लॉकडाउन लगा दिया गया है? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और गार्डन टाउन में इससे पहले भी लॉकडाउन लगाया गया था और मुख्तलिफ किस्म के जो नकलो हरकत है उसको कोरोना वायरस के पेश नज़र महदूद किया गया था। इसके साथ साथ तमाम किस्म के इज्तिमात जो हैं उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में। इसके साथ साथ किसी भी किस्म की जो नकलो हरकत है उसमें सिर्फ एक शख्स जो है वो नकलो हरकत में जो है वो कर सकेगा और जो ज़रूरी नकलो हरकत है उसकी इजाज़त दी जाएगी। जबकि तमाम जो सरकारी दफातर हैं और प्राइवेट दफातर हैं यहाँ पर वो बंद रहेंगे। इसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार होंगे यहाँ पर मुख्तलिफ जो बैरियर्स लगाए गए हैं वहाँ पर तैनात होंगे और ख़ुद भी तैनात होगी। जमालुद्दीन जमाली का रुख करते हैं। जमाली, बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सूरत हाल क्या है लॉकडाउन की? दूसरा साथ में ये भी बताइएगा कि कितने दिन के लिए इन तमाम इलाकों में लॉकडाउन का निफाज किया गया है? जी बिल्कुल, शहर के 26 इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना केसेस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र। और इसके अंदर जो है मैं ये बताता चलूँ कि ये इस जो जहाँ जहाँ सॉफ्ट लॉकडाउन ये लगाया गया है वहाँ पर शहरियों के लिए मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी क्योंकि मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके औकात कार जो है उनका भी तयन किया गया है। और इसमें बहरिया टाउन है, DHA है, फेज़ 5 है, 6 है और मॉडल टाउन है और दीगर जो पंजाब सोसाइटी जो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर लगाया गया है। ये 26 इलाके जो हैं इनके अंदर जो खाने पीने की अशिया की चीज़ें हैं जैसे करियाना वगैरह है वो 9 बजे से यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान इलियास और फखर इमाम हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। लाहौर में कोरोना से मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 226 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 58,334 और अमवात 1,191 हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 7 अमवात हो चुकी हैं। 226 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। लाहौर में अब तक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 58,334 और अमवात 1,191 हो चुकी हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस के 613 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक केसेस की मजमूई तादाद
18,000 से तजावुज कर चुकी है। सूबे में कोरोना वायरस से मजीद 19 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक होने वाली अमवात की तादाद 2,979 हो चुकी है। अब तक 1,96,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 98,331 है। और पंजाब में शादियों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वक्त मुख्तस करने का ऐलान किया गया। ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोरोना की सबसे ज़्यादा फैलाव की शरह मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में है। में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव तशवीशनाक हद तक ज्यादा है। सूबे में सबसे ज्यादा फैलाव की शरह मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में है। सख्ती करें तो तब बुरे, अगर सख्ती ना करें तो भी बुराई मिलती है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि शादी के लिए आउटडोर की इजाजत दी गई है। सर्दी के पेश नजर शादी का वक्त सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुकर्रर किया गया है। शादी घर बंद कर दिए तो सर्दी का मौसम है, कितने लोग बाहर बंदोबस्त कर सकते हैं, खुले आम में बंदोबस्त कर सकते हैं। और वहाँ अब शादी का टाइम जो है वो भी 11 से 3 बजे कर दिया है कि शादी का टाइम जो है वो भी 11 से 3 बजे कर दिया है कि शादी का टाइम जो है वो भी 11 से 3 बजे कर दिया है कि दिन में शादियाँ हो जाए ताकि लोगों का कारोबार। ये एक बड़ा मुश्किल किस्म के वो कहते हैं डिसीजंस होते हैं। उनका कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल किया जाए। जब तक वैक्सीन नहीं आती सिर्फ मास्क पहनने और मुनासिब फासला रखने से 70% तक इस वबा से बचा जा सकता है। लोगों को एहसास होना चाहिए कि अगर लीडर्स को कोरोना हो सकता है तो ये बीमारी सब में फैल सकती है। सूबाई वजीर का कहना था कि सूबे में 19,70,000 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 2,079 लोगों का कोरोना के बायस इंतकाल हुआ है। उधर फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि हुकूमत पंजाब ने रात की शादियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान उनकी जाती राय है। शादी हॉल्स मुकर्ररा वक्त तक SOPs पर काम जारी रखें। फिरदौस आशिकवान की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत पंजाब ने रात की शादियों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान उनकी अपनी राय है। उन्होंने मजीद कहा कि शादी हॉल्स मुकर्ररा वक्त तक SOPs पर काम जारी रखें। आगे बढ़ते हैं। छुट्टी के रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद सस्ती अशिया खरीदने लंडा बाजार पहुंची। इंतजाम के दम मौजूदगी के बायस बोहड़वाला चौक और इतराफ का इलाका गैर कानूनी रेडी बाजार में तब्दील हो गया। बोहड़वाला चौक और इतराफ में जिधर भी देखो रश ही रश। सस्ती अशिया खरीदने के चक्कर में लाहौरियों ने कोरोना वबा को गले से लगा लिया। ना ही मास्क का इस्तेमाल और ना ही किसी ने समाजी फासले का ख्याल रखा। इस बार बहुत महंगाई है, रश भी बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से जो कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। मार्क्स नहीं है, लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। इनको कोई डिसिप्लिन बनाना चाहिए। दुकानों के अंदर इनको होना चाहिए कि इमरजेंसी किसी को पड़ सकती है, कोई बीमार है, उनको जाना पड़ेगा तो मामला यही रहेगा। रश की वजह बनने वाले रेहड़ी बानों ने ट्रैफिक रवानी मुतासर होने की जिम्मेदारी सिरे से ही कबूल नहीं की। ट्रैफिक तो चल रही है, कोई गाड़ी आपको रुकी हुई नजर आ रही है? इधर लगाए ना कैमरा, कोई भी गाड़ी सड़क के ऊपर रुकी हुई आपको नजर आ रही है? एक जानिब तो हुकूमत बंद कमरों में बैठकर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अवामी इज्तिमात को कंट्रोल करने की कानून साजी में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब अमली तौर पर हुकूमत नाम की कोई शय शहर भर में कहीं भी दिखाई नहीं देती। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सारा दिन गुजरने के बाद शाम ढलते ही सिटी ट्रैफिक पुलिस रश को खत्म करने के लिए पहुंच गई, जिसकी वजह से अक्सर लाहौरियों की शॉपिंग तो अधूरी ही रह गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ नबील मलिक, सिटी 42। के सब्जियों और फलों की कीमतों में आज मजीद इजाफा होता जा रहा है और अभी तक के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 525 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि सब्जी मंडी एसोसिएशन का कहना है कि आइंदा 10 रोज में 150 कंटेनर्स आ रहे हैं। अदरक की कीमत जो है तारीख के बुलंद तरीन सतह पर 525 रुपए फी किलो के हिसाब पर पहुंच चुकी है और ये मॉडल बाजार या अतवार बाजार की कीमत है। अगर ओपन मार्केट में जाए तो अदरक की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा है। ये तोबा तोबा का मुकाम है और इस वक्त कहाँ है चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कहाँ सेक्रेटरी इंडस्ट्री, कहाँ DC लाहौर? तोबा तोबा सारे खामोश क्यों हैं? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपने दफ्तर में क्यों बैठे हुए हैं? तोबा तोबा वो बाहर क्यों नहीं निकलते और अदरक की कीमत का नोटिस क्यों नहीं लेते? ये तोबा तोबा का मुकाम है कि अदरक की कीमत इस वक्त 525 रुपए पर पहुंच चुकी है। तौबा तौबा, ओपन मार्केट में
अदरक की 5वीं सेंचुरी 525 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने अदरक की कीमत सुनकर कानों को हाथ लगा लिए। अदरक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। पाकिस्तान 1 किलोग्राम भी काश्त नहीं करता। अदरक थाईलैंड और चीन से आती है। हुकूमत की बजाय निजी दरामद करनेलगान अदरक दरामद कर रहे हैं। आइंदा 10 रोज में 150 कंटेनर आ रहे हैं। 12 से 14 रोज तक अदरक की कीमत 350 रुपए फी किलोग्राम हो जाएगी। दीगर सब्जियों में टमाटर 125, शिमला मिर्च 193, सब्ज मिर्च 170, अरबी 100, मटर 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। देसी टिंडे गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 15 रुपए इजाफे के बाद 125, गाजर 95, मोंगरे 95, भिंडी 95, लहसुन 160, जबकि आलू 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। फलों में सेब 114, केला 71, अमरूद 87, अंगूर 180, अनार 320, जबकि जापानी फल 95 रुपए फी किलो में फरोख्त किया गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कल मैं गुजर रहा था अपना शहर से, तो वहाँ से मैंने टमाटर पूछा, हुआ था जी 100 रुपए किलो, और यहाँ मैंने पूछा था 125 रुपए किलो। मैंने कहा कहना लेना तो लो भाजी, ये तो गवर्नमेंट के रेट ने ये घट नहीं होने। मैं कहा यार गवर्नमेंट साढ़े वास्ते नहीं तो किहदे वास्ते हैगी है। सेब बाहर 80 रुपये 100 रुपये है, इत्थे 100 ते कन्ने भी कंडा ने देखो हैं 114 रुपये हैं। तो हर चीज़ इत्थे महंगी है, सस्ती केड़ी चीज़ है, कोई सस्ती नहीं। अदरक समेत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत को महंगाई की शिद्दत में कमी लाने के लिए खौफ इक़दाम करना होंगे ताकि महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए केनाल रोड पर मोटरसाइकिल रिक्शों का दाखिला ममनू करार। धर्मपुरा पुल से हरबंसपुरा तक चिंची रिक्शों का दाखिला बंद किया गया। चिंची रिक्शे केनाल रोड पर सर्विस रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दाखिला रोकने के लिए केनाल रोड पर बैरियर्स लगा दिए हैं। चील गोश्त तजावुजात के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबिद के मुताबिक धर्मपुरा पुल से हरबंसपुरा तक तमाम चिंची रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। केनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से धर्मपुरा तक चिंची रिक्शों पर पहले ही पाबंदी आयद थी। अवामी रिक्शा यूनियन और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की LTC महकमे ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली। नाजायज चलान बंद करने, रूट को बहाल करने, CEO LTC और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हमको सफरी सहूलियत फराहम की जाए और चलानों का सिलसिला बंद किया जाए। मिनी मजदा को, रक्षा ड्राइवरों, रक्षा को और फ्लाइंग कोचेज को शहर लाहौर की हदूद में स्टैंड्स फराहम किए जाएँ और पर्ची टैक्स के नाम पर भत्ताखोरी बंद की जाए और फ्लाइंग कोचेज और स्टाफ ड्यूटी फ्लाइंग कोचेज हैं इनको रूट फराहम किए जाएं और जल्लो से लेकर जो स्टेशन तक चिंची का रूट सीटीओ ने बंद किया। किस लिए बंद किया भाई, किस लिए बंद किया? वजह ये गरीब है इसलिए, ये मजदूर है इसलिए। ये नहीं होगा, वो फौरी तौर पर हंगामी बिनादों पर वो बहाल किया जाए। अदरवाइज 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है। हुकूमत बदल गई मगर पसमानदा इलाकों की किस्मत ना बदली। तरक्याती सूबाई दारुल हुकूमत में आज भी मुतादिद पसमानदा इलाके तरक्याती मंसूबों की राह तक रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका रफाई आबाद है। यहाँ के मकीन कई दिहाइयों से बुनियादी सहूलियात के मुंतज़िर हैं। इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बंद रोड से मुल्हिका यूनियन काउंसिल 71 की ये आबादी है रफाई आबाद। यहाँ पुख्ता सड़कें हैं और ना निकासी आब का कोई निजाम। गलियों में कूड़ा करकट के ढेर हैं। गंदे पानी के जौहर देखकर यकीन ही नहीं आता कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इसी हल्के NA 125 से इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे। इलाका मकीन शिकवा करते हैं कि हर दौरे हुकूमत में इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। बारिश हो जाए तो इलाका नदी नाले का मंजर पेश करता है। पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं। बीमारियों का हर घर में राज है। पानी पीने वाला वो भी नहीं सही है, ठीक है। 15 साल तो रह रहे हैं, कोई इतने सहूलत नहीं है। कच्चे दे विच रह रहे हैं, निरा मच्छर निरा गंद, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ना साडा कोई पानी आ रहा, गटरां दा पानी ओह घरां दे विच वड़ गया। बारिश आंदी है तां भी घरां च पानी जांदा है, बच्चे वो बीमार हो रहे हैं। गंदगी इस तरह है यहाँ पे कि आपने छप्पड़ देख लिया है कि पूरे मोहल्ले का सारा पानी छप्पड़ में आता है। ये बारिशों का पानी नहीं है और जिसकी वजह से क्या होता है, दस्त की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में तरक्याती कामों के हवाले से हुकूमती दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहते हैं। यही वजह है कि वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई दिहाइयों से आबाद ये इलाका हर दौरे हुकूमत में नजरअंदाज होता रहा। अहले इलाका का कहना है कि अवामी नुमाइंदे महज इंतखाबात के दिनों में नजर आते हैं, बाद में कोई हाल तक नहीं पूछता।
कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ इसरार खान, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ग्रेड 18 ता 19 के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन लोकल गवर्नमेंट आयशा हमीद का तबादला करके उन्हें वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से तबादले के बाद वाजिद अली शाह को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है। आयशा हमीद को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी तैनात किया गया है। डेप्यूटी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आमिरा बेदार का तबादला करके उन्हें डेप्यूटी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया है। हरबंसपुरा में घरेलू मुलाजमा 35 लाख नकदी और लाखों मालियत के जेवरात चुराकर फरार हो गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। हरबंसपुरा के इलाके साहबी कॉलोनी के रिहायशी आजम भट्टी के मुताबिक उन्होंने घरेलू मुलाजमा को चंद रोज कबल अपने यहाँ रखा था और अपनी साथी के साथ मिलकर घर में वारदात करके फरार हो गई। आजम भट्टी का कहना है कि दोनों चोर खवातीन घर से 35 लाख नकदी और 13 तोले के इतलाई जेवरात चुरा कर फरार हुई। कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का गवाल मंडी में मुश्तरका ऑपरेशन। गवाल मंडी में वाक़िया गोदाम से करोड़ों रुपए मालियत का स्मगलशुदा कपड़ा कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस असद रजा रिजवी और कलेक्टर बासित मकसूद अब्बासी की हिदायत पर किया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीमों ने स्मगलशुदा कपड़ा 8 मजदा गाड़ियों में लोड करके वेयरहाउस मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद, असिस्टेंट कलेक्टर अली तौकीर, सुपरिटेंडेंट आगा कदीर हैदर, कस्टम्स इंटेलिजेंस ऑफिसर सुहेल मुर्तजा और दीगर मौजूद थे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। जाली वीज़ों पर इराक जाने वाले 18 जबकि जनूबी अफ्रीका जाने वाले 2 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। तमाम मुसाफिर एमिरेट्स की परवास EK 625 से लाहौर से रवाना हुए थे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA ने कार्रवाई करते हुए जाली वीज़ों पर इराक जाने वाले 18 जबकि जनूबी अफ्रीका जाने वाले 2 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। तमाम मुसाफिर एमिरेट्स की परवास EK 625 से लाहौर से रवाना हुए थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि थाना गुलशन इकबाल की छत से मुलजिम के छलांग लगाने का वाकया। गुलशन इकबाल पुलिस ने थानेदार इफ्तिखार और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुलजिम ने भागने की कोशिश में गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन की छत से छलांग लगा दी थी। वाक़े पर गुलशन इकबाल पुलिस ने मुलजिम और थानेदार दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। गुलशन इकबाल पुलिस ने थानेदार इफ्तिखार पर गफलत बरतने का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के मतन के मुताबिक थानेदार इफ्तिखार ने 3 मुश्तबा अफराद जहीर, साजिद और जाहिद को रात का हिरासत में लिया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी का छोटे छोटे कारोबारी अफराद के लिए बड़ा ऐलान। ट्रेनिंग फ़ी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इससे कबल 1160 रुपये फ़ीस वसूल की जाती थी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर DG फूड अथॉरिटी का छोटे कारोबारी अफराद के लिए बड़ा ऐलान। छोटे पैमाने पर खुराक का कारोबार करने वालों के लिए फूड अथॉरिटी ट्रेनिंग फ़ी ख़त्म कर दी गई है। ट्रेनिंग फ़ी ख़त्म करने का फैसला DG फूड अथॉरिटी ने छुट्टी के रोज़ ट्रेनिंग स्कूल इंतजामिया के साथ इजलास में किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान एदाद शुमार में गड़बड़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पंजाब में इंसदादे पोलियो की 5 रोज़ा खुसूसी मुहिम कल 30 नवंबर से शुरू होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ाती तौर पर इंसदादे पोलियो मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग का हुक्म देते हुए कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बेहतर कारकर्दगी पर मुतल्लिक़ अज़ला को इनाम दिए जाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की रस्म कुल जाती उम्रा में अदा कर दी गई। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज कुरान खानी में शरीक हुए। महमूद खान अजगज़ई, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा हैदर फारूक हैदर ने कश्मीर काबीना के अरकान के हमरा कुरान खानी में शिरकत की। बेगम शमीम अख्तर के साले सवाब के लिए जाती उम्रा में रस्म कुल का इनेकाद किया गया, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और शरीफ फैमिली के दीगर अफराद ने शिरकत की। मदारिस के बच्चों ने कुरान खानी की नातों की सआदत भी हासिल की, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी रस्म कुल में शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर राजा फारूक हैदर, चौधरी मोहम्मद अजीज़, डॉक्टर नजीब नकी, मुश्ताक मिनहास, मुस्तफ़ा बशीर अहमद चौधरी,
इफ्तिखार गिलानी, आमिर अल्ताफ चौधरी, इस्माइल और दीगर भी रस्म कुल में शरीक हुए। मौलाना तारिक जमील, लियाकत बलोच, फरीद पराचा, मौलाना शाह उवैस नूरानी, डॉक्टर आसिफ किरमानी, अजासम शरीफ, निहाल हाशमी, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर भी ताज़ियत के लिए पहुंचे। इस तरह अमीर मकाम अयाज सादिक, राना मशहूद अहमद खान, राना मुबशर इकबाल, राव शहाबुद्दीन, हाजी अल्लाह रखा, शहजाद अनवर चौधरी, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत सीनियर लीगी रहनुमा भी ताज़ियत के लिए जाती उम्रा पहुंचे और शहबाज शरीफ से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीके इंसाफ ने कौमी सियासत में जहर घोल दिया है। बात अब गाली से शुरू और उसी पर ख़त्म होती है। मुल्की हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, ऐसे में नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के हाथों हर शोबा तबाही का शिकार हो चुका है। शहबाज शरीफ का वालिदा को याद करते हुए कहना था कि माँ से खालिस कोई रिश्ता नहीं, दुआओं की छतरी चली जाए तो वापस नहीं आती। मुझे जेल में वालिदा के इंतकाल की इत्तला मिल गई थी, लेकिन बेबसी के ऐसे आलम में बंदा क्या कर सकता है। वालिदा खानदान के हर फर्द के साथ इंतहाई प्यार करती थी। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ से सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की। सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात करने वालों में साजिद मीर, सलमान गनी, साबिक सेक्रेटरी प्रेस गैलरी पंजाब असम्बली अली अकबर, जिशान सफदर, लियाकत अंसारी, सईद लोधी, अकरम राजा और दीगर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा है कि हुकूमत पंजाब का कॉस्मेटिक्स मसनूआत के हवाले से की जाने वाली कानून साजी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा से रुकने कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी ने मुलाकात की। इस मौके पर नायब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जाहिद इकबाल चौधरी, पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के रहनुमा और सदर बिहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाफिज महमूद अहमद शाद, सीनियर मेंबर मोहम्मद सरवर और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और सीनियर रहनुमा परवेज मलिक ने कहा है कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल की जिम्मेदार सिलेक्टेड हुकूमत है। 13 दिसंबर को PDM के जलसे को कामयाब बनाने के लिए कारकुनों को घरों से निकलना होगा। सिद्दीकिया कॉलोनी के हल्का PP 170 के नून लीगी रहनुमा चौधरी अख्तर हयात के डेरे पर तकरीब से खिताब करते हुए परवेज मलिक का कहना था, गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के बजाय मजीद मसाइल पैदा कर रही है। उन्होंने कारकुनों को हिदायत की कि वो 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए घरों से लाजमी निकले। इस मौके पर सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अवाम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने और अपना हक लेने के लिए 13 दिसंबर को मंटो पार्क पहुंचे। नून लीगी खातून रहनुमा शाइस्ता परवेज ने पुरजोश खिताब करते हुए कहा कि अपने हक के लिए एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है। लाहौर शरीफ खानदान का गढ़ है, अब हमें 13 दिसंबर को यही साबित करना होगा। शाइस्ता परवेज मलिक ने मजीद कहा कि अवाम को हिदायत की है कि वो सर्दी के पेश नज़र अपने इंतजामात मुकम्मल करते हुए 13 दिसंबर के जलसे में शिरकत के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचे। रुकने कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर, रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने हल्का में सुई गैस और वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। हल्के में पहुंचने पर अरकान असम्बली का शानदार इस्तकबाल किया गया। मलिक करामत खोखर ने सुई गैस और वाटर सप्लाई के कामों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज तक लाहौर शहर की इतनी बड़ी आबादी में बुनियादी हुकूक, सुई गैस और वाटर सप्लाई जैसी ज़रूरियात नहीं दी गई। इस इलाके की आवाम की जिंदगी बहुत मुश्किल हालात में रही है। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा का कहना था कि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में बहुत ही कम वक्त में अपने हल्के के अवाम के मसाइल हल करके महरूमियों का इज़ाला किया है। तुलबा को तालीमी सहूलियात फ्राहम करने के लिए सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का अहसन इक़दाम। UMT मुस्तहिक़ तुलबा को लैपटॉप्स और टैबलेट्स फ्राहम करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मुस्तहिक़ तुलबा को लैपटॉप्स और टैबलेट्स फ्राहम करेगी। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने तुलबा को तालीमी सहूलियात फ्राहम करने का ऐलान कर दिया है। UMT ने मुस्तहिक़ तुलबा से लैपटॉप्स और टैबलेट्स के हसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक लैपटॉप्स और टैबलेट्स की इस्तात ना रखने वाले तुलबा को ये सहूलत दी जाएगी। चुगताई लैब का एक और एजाज, कौमी एयरलाइन भी चुगताई लैब की शानदार कारकर्दगी की मोतरफ बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को चुगताई लैब से टेस्ट करवाने की हिदायत कर दी।
PIA की जानिब से जारी नई हिदायत के मुताबिक बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर चुगताई लैब की टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाएं। दुबई समेत दीगर ममालिक जाने वाले मुसाफिर चुगताई लैब की टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाएंगे। जराये के मुताबिक फैसला चुगताई लैब की जानिब से कोरोना टेस्ट की बर वक्त रिपोर्ट और सही नताइज के बाइस किया गया। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लाहौर की रिहायशी हमजा ने क्रिकेटर बाबर आजम पर माली और जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया है। खातून का कहना था कि मैं अपने साथ माली और जिनसी ज्यादती को सामने लाने के लिए मीडिया पर आई हूँ। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आज कल से नहीं है, मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन की जनरल काउंसिल का सालाना इजलास सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही की जेर सदारत हुआ। इजलास में फेडरेशन से मुल्हिका तमाम यूनिट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सालाना ऑडिट की मंजूरी के साथ साथ नेशनल और जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इनेकाद की मंजूरी दी गई। मुस्तकबिल के बैनुल अक़वामी इवेंट्स में शिरकत की मंजूरी के अलावा सूबाई और सिटी की सतह पर एथलेटिक्स के फ़रोग़ का तरीक़ेकार भी तय किया गया। जनरल काउंसिल अरकान ने सदर मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सीनियर नून लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन भट्ट अल कादरी की रिहाइशगाह पर सैयदना गौसुल आज़म के सालाना उर्स मुबारक की मुनासबत से महफिल ज़िक्र और नात का इनेकाद किया गया। नात खां हजरात ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। अलहाज कैसर अमीन भट्ट अल कादरी की ज़ेर-ए-इस्तारत महफिल ज़िक्र और नात में नाबर नात खां मरगूब अहमद हमदानी ने नजरान अकीदत पेश किया। कारी मोहम्मद अमजद कादरी, कारी सलीम अतारी, फैज़ान कादरी, कॉलम निगार मिर्ज़ा रिजवान ने बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। और अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल और ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। तिब्बी माहिरीन ने अहले इलाका का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और अद्वियात दी। ताजपुरा स्कीम में वाक़या अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में अहले इलाका को तिब्बी सहूलियात फराहम करते हुए ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों का तिब्बी मुआयना किया गया। मेडिकल कैंप में डॉक्टर मोहम्मद राशिद, डॉक्टर आसिफ महमूद हाशमी, डॉक्टर फाखरा इरफान ने मरीजों को चेक किया। डॉक्टर मोहम्मद राशिद का कहना था कि आलूदगी और गैर मुतवाज़िन खुराक की वजह से शहरी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तिब्बी सहूलियात का फुकदान है और महंगा इलाज आम आदमी की पहुंच से दूर है। डॉक्टर आसिफ महमूद हाशमी ने कहा कि हमारा मकसद आवाम की खिदमत है। बारिश ने हैप्पी काउचेस पाकिस्तान पोलो कप जीत लिया है। डायमंड पेंट्स FC पोलो को फाइनल में शिकस्त का सामना है। शायकीन पोलो और सदर लाहौर पोलो क्लब ने कहा SOPs के तहत इवेंट्स का इनेकाद खेल के मैदानों को आबाद रखेगा। तारीखी लाहौर पोलो क्लब में होने वाले फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। फाइनल के आखिरी लम्हात तक मुकाबला 5-5 गोल से बराबर था। ताहम बारिश टीम के हमजा मुआज ने फैसला कुन गोल करके टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। मैच देखने के लिए आने वाली खवातीन शायकीन का कहना था कि SOPs के तहत मैच देखकर खूब इंजॉय किया। मैच बहुत अच्छा था एंड थैंक्स टू पीपल जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा SOPs को फॉलो किया था। दैट्स व्हाट वी वांट। आप आएँ, मैच देखें, बट एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लेवल पे आप अपनी SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें। आवाम का शुक्रिया जो आई और SOPs फॉलो करते हुए आई, बिकॉज दिस इज़ व्हाट मैटर्स। लाइफ हैज़ टू गो ऑन दिस वे फॉर अ वाइल, फॉर हाउ लॉन्ग वी डोंट नो, बट सबसे ज़्यादा ये है कि हम लोग अपनी एहतियात खुद करनी है। वेयर अ मास्क, वेयर कीप अ सैनिटाइजर, अपने आप को 6 फुट के फासले के ऊपर रखें लोगों से एंड सपोर्ट द गेम। सदर लाहौर पोलो क्लब का कहना था कि फिलहाल हमें कोविड के साथ जिंदगी गुजारना है, इसलिए SOPs को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। कोविड-19 जो एक रियलिटी है, अब उसके साथ रहना जीना भी है, तो जहाँ तक SOPs को हम मद्देनज़र रखते हुए मतलब हम इवेंट को कराते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। ऊपर भी जो हम जो सीटिंग है उसको भी रखते हैं और जो गेम के रूल्स हैं उनको भी चेंज किया गया है। शायकीन पोलो और हैप्पी काउचीज पोलो कप इंतजामिया के अरकान का कहना था कि SOPs पर अमल करके मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला किया जा सकता है।
SOPs के तहत पाकिस्तान पोलो कप का इनेकाद इस बात का आकाश है कि अगर एहतियात की जाए तो खेल के मैदान भी आबाद रहेंगे और कोरोना वायरस का मुकाबला भी किया जा सकता है। कैमरामैन अली हसन के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। FPR लाहौर रीजन वाइट और FPR फैसलाबाद रीजन के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल। लाहौर रीजन वाइट के कप्तान चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी कहते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट के बायस सेहतमंद तफरीह के साथ दूसरे शहरों के अफसरान और एहलकारों से मिल बैठने का मौका भी मिला है। FPR लाहौर रीजन वाइट और FPR फैसलाबाद रीजन की टीमों के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच रेस कोर्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। FPR लाहौर रीजन वाइट के कप्तान चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर टैक्स दफातर की 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑल पाकिस्तान रेलवे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मलिक शहबाज की बेटे की शादी की तकरीब रेलवे अफसरान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाक अरब सोसाइटी में मुनक्किदा शादी की तकरीब में सीनियर तदीयाकार सुहेल बड़ाइच, चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी, डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे कामरान सईद, साबिक DS रेलवे लाहौर सुफियान डोगर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। और मछली की पैदावार के लिए बड़े फिश फार्म का जमाना हुआ पुराना। नौजवान ने 8 मरले की जगह पर 6000 मछलियों पर मुश्तमिल फिश फार्म बना लिया है। PIA रोड के नौजवानों ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फिश फार्म में चिड़ा, गुलफाम, बिग हेड, बंगश और रहू मछली की कामयाब अफजाइश मुकम्मल कर ली। फिश फार्म के ऑर्गेनाइजर अहमद फारूक और महर सफीउल्लाह का कहना है कि 8 से 9 माह के अरसे में मछली का वजन 1 से 1.5 किलो तक पहुंच जाता है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में साफ पानी, ऑक्सीजन सप्लाई और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिश फार्म में गोल्ड फिश और कोई फिश की अफजाइश भी की जाती है। फार्म के ऑर्गेनाइजर दानियल अली रजा ने बताया कि ऑर्गेनिक मछली को 550 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, ये बार अब्रॉड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। हमने इसका सक्सेसफुल टेस्ट रन कर दिया है पाकिस्तान के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है इसका ग्रोथ में। 8.5 मरले के अंदर आप तकरीबन 8 से 10 हज़ार फ़िश जो तिलापिया चिड़ा जिसको कहते हैं वो कल्टीवेट कर सकते हैं। बहुत ही आम सी चीज़ें हैं जो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी अगर आप इस पर वर्किंग कर लेते हैं तो उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। और जिसको समझ नहीं आ रही है उसके लिए हम इसकी क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के राज थे चंद मरलों में फ़िश फार्मिंग का कंसेप्ट इस बात की अक्कासी है कि नौजवान नस्ल के पास अज़्म हिम्मत हो तो कारोबारी मैदान में पाकिस्तानी नौजवान नस्ल भी अपना लोहा मनवा सकती है। कैमरामैन राना अजीम के हमरा साउथ बट लाहौर। और लाहौर चिड़ियाघर में इतवार के रोज शहरियों का रश तो रहा लेकिन कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी रही। ना मास्क पहना गया और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। कोरोना लॉकडाउन के असरात स्कूल्स और तालीमी अदारे तो बंद हो गए मगर शहरियों ने घर में रहना गवारा न किया। इतवार के रोज हजारों की तादाद में चिड़ियाघर आए शहरी बिला खौफ खतर हजूम का हिस्सा बने रहे। कोरोना वायरस का इन्होंने एक बनाया हुआ है कि कोरोना वायरस है, जबकि तालीमी अदारे बंद कर दिए और तफरीही मकामात को खोल दिया गया है। और हम लोग भी क्या करें, जब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तो फिर बच्चों को पार्क में लाना मजबूरी है। गवर्नमेंट जो है उसको नेसेसिटी स्टेप्स लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग दी एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर वो लोग कंट्रोल करें, बच्चों को सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क यूज़ करवाएं और फासले पर बिठाएं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। बच्चों का कहना है कि घर में महसूर रहकर बोर हो चुके हैं, छुट्टियों का लुत्फ उठाने बाहर निकले हैं मगर रश की वजह से कोरोना का खौफ फैल रहा। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, यहाँ आप घूमने आए, यहाँ पे भी इतना रश है, कोरोना वायरस इतना बढ़ा है, यहाँ पे भी सैनिटाइजर मास्क सबने उतारा हुआ है। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से बगैर मास्क दाखिला ममनू करार दिया गया मगर चिड़ियाघर के अंदर मास्क और समाजी फासले को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। कोरोना के खिलाफ अगर अवाम का रवैया संजीदा न हुआ तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद लाहौर चिड़ियाघर आने वाले सियाह हजूम का हिस्सा बने हुए हैं और कोरोना SOP से गाफिल हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।